और एक बीट अफसर किरसन जो मुझे गाली बकते, जिसमें कि वो जानते हैं पत्रकार है, वो मुझे गाली बकते हैं, बहुत मिसबिहेव किया जाता है मेरे साथ। और मुझे क्राइम सीन से मारते हुए 15 से 20 कदम दूर तक मुझे धकेला जाता है। मुरारी एसीपी साहब ने मुझे कोऑपरेट भी किया, बचाया, लेकिन बट अपने सीनियर को उन्होंने इग्नोर किया। एसएचओ साहब ने इग्नोर किया, परवीन कुमार। तो वहाँ आके ठाकुर वहाँ भी मुझे मिसबिहेव करता है, और गालियाँ बकता है कि यहाँ से जा रहा है, नहीं जा रहा, मतलब ऐसे अपशब्द। हाँ, उसके यही सब थे। मेरे को रोकने के लिए एसीपी साहब के अलावा ना तो कोई आम जनता आई बीच में, ना कोई दिल्ली पुलिस कर्मचारी। जब दिल्ली पुलिस ही मेरे को एडिटिंग कर रही है तो बचाएगा कौन? हाँ। मैं वहाँ से कुछ ही दूरी से मैं अपने विजुअल बना रहा था, तो वहाँ से जब एसएचओ साहब ने मुझे देखा तो उन्होंने बोला, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं पत्रकार हूँ और मैं अपने विजुअल बना रहा हूँ। क्या ऐसे कब तक चलेगा? हम पत्रकार भाइयों के साथ कहीं भी एडिटिंग कर लेते हैं, ना तो पूछा जाता, फिर उसके बाद मारा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रानी बाग थाने के बाहर मौजूद हूं, जहां से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। देखिए, उत्तम नगर में जिस तरीके से तरुण हत्याकांड हुआ और उस वक्त पत्रकारों को डिटेन किया गया, पीटा गया, यहाँ तक कि पत्रकारों से वीडियोस डिलीट करवाई गई। अगर मैं अपनी बात रखूँ तो देखिए, मुझे भी डिटेन किया गया था, मेरे से ट्वीट डिलीट करवाए गए। अब लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले ये वाकई में एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। देखिए, ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के रानीबाग थाने से सामने आ रहा है, जहाँ पे कल रात एक मर्डर की स्टोरी कर रहे एक पत्रकार को यहाँ के एसएचओ ने, यहाँ की पुलिस प्रशासन ने, यहाँ के बीट ऑफिसर्स ने पीटा, गंदी गंदी गालियाँ दी। फिलहाल ये मेरे साथ मौजूद है। देखिए, अब एक सवाल ये है कि आखिर जो बोला जाता है कि भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्या अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सिर्फ पिटने के लिए रह गया है, गाली गलौज खाने के लिए रह गया है? अब मैं सीधा इनसे जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ। मेरा नाम विनय कुमार है। हाँ। और मैं न्यूज़ वर इंडिया का पत्रकार हूँ। मुझे कल रात को 11:15 बजे करीब सूत्रों के मुताबिक एक खबर मिलती है, जिसको खबर को मैं कवर करने के लिए जाता हूँ। रानी बाग में नीलांबर अपार्टमेंट के पास एक मर्डर केस की जो मुझे पे खबर आती है, वो मैं खबर करने जाता हूँ। जब मैं वहाँ खबर पे पहुँचता हूँ तो वहाँ पे मौजूद थे रानी बाग के एसएचओ परवीन कुमार जी, कुछ कांस्टेबल मौजूद थे और रानी बाग के एसीपी साहब भी मौजूद थे। तो क्राइम सीन से मैं दूर से खबर कर रहा था। खबर के दौरान परवीन कुमार जी का मेरे को आवाज़ आती है कि हाँ जी, आप कौन हो? मैं पत्रकार हूँ, इस चैनल से हूँ, आईडी मेरे हाथ में थी। उसके बावजूद भी मुझे वहाँ से खींचा जाता है बीट अफसर जो ठाकुर है, और वहाँ से खींचकर क्राइम सीन से 15 से 20 कदम धकेला जाता है और मेरे पे थप्पड़ों का वार किया जाता है एसएचओ साहब के द्वारा। और एक जिसमें किरसन बीट अफसर, वो मुझे वहाँ से गाली बकते हैं कि तू कौन सा पत्रकार है, तेरी पत्रकारिता निकालता हूँ। फिर क्राइम सीन से जब मैं थोड़ा सा आगे मुझे धकेल के वापसी जाया जाता है, मैं अपने मीडिया कर्मचारियों का वेट कर रहा था, क्योंकि मैं ग्रुप में वीडियो और एक लोकेशन डाल चुका था कि कोई भी पत्रकार भाई आके खबर कर सकता है। तो जब मेरे से फ़ोन छीन लिया जाता है तो मैं वहाँ वेट करता हूँ अपने मीडिया भाइयों का कि यहाँ मैं अकेला पड़ चुका हूँ। उसी दौरान वहाँ पे ठाकुर नाम का बीट अफसर फिर आता है और मुझे गाली बकता है, मुझे वहाँ से भगाया जाता है। ये सारी घटनाएं मेरे साथ हुई। क्या ऐसे कब तक चलेगा? हम पत्रकार भाइयों के साथ कहीं भी एडिटिंग कर लेते हैं, ना तो पूछा जाता, फिर उसके बाद मारा जाता है। मेरा सवाल सरकार से सबसे बड़ा यही है कि हम पत्रकार भाइयों को कब इंसाफ मिलेगा? ये खबर कितने बजे की है? ये खबर है करीब 11:15 बजे के आसपास की है। जैसे ही मुझे पता लगता है मैं क्राइम सीन पर पहुंचता हूं लेकिन हाँ, इसमें मुरारी लाल जी जो यहाँ के एसीपी है, उनका सहयोग कई पत्रकारों के साथ रहा है और वो छुड़ाने के लिए भी आए, लेकिन अपने सीनियर को, एसीपी साहब को एसएचओ ने इग्नोर किया। जब वो मेरे साथ धक्का मुक्की मार रहे थे, जो मुझे मार रहे थे, एसीपी साहब बीच में आए, उन्होंने प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन अपने सीनियर को भी इग्नोर किया कि जैसे कि मुझसे कोई रंजिश निकाली जा रही हो। मैं वहाँ से, मुझे धक्के मार मार के भगाया गया। उसी दौरान में मेरा फ़ोन एसीपी साहब के पास पहुँच चुका था। मुझे किसी पत्रकार भाई से पता भी चला
कि विनय जी आपका फ़ोन उनके पास है। पहले भी कभी आप ऐसे टारगेट हुए या फिर ये पहली बार? ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ मैं टारगेट हुआ हूँ। बाकी और मेरे पत्रकार भाई एडिटेन हुए हैं, टारगेट हुए हैं और अभी भी हो ही रहे हैं। थाने से? ये मैटर इसी थाने का है। इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया? मेरे साथ बहुत दुरुपयोग किया गया, बदतमीजी से बोला गया, गालियाँ बकी है मुझे किस तरह की आप बताइए। कि पत्रकार बनाऊंगा, तुझे बंद कर दूंगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे बोला गया और ये गाली जो बकी ठाकुर ने बकी थी और परवीन कुमार जी जो SHO है रानीबाग के, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारते मारते मुझे क्राइम सीन से 15 से 20 कदम दूर मुझे वहाँ धकेल के छोड़ के गए। थाने नहीं लेकर आए थे आप? थाने नहीं लेके आए थे, मुझे धमकियाँ दी, गाली दी। अभी क्या कॉल्स आ रहे, कोई सेटलमेंट की, कोई इस तरीके का दबाव बन रहा है आप पे? अभी कॉल्स आ रही हैं बट मेरा फ़ोन तो ACP साहब के पास है। कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, हाँ अभी मेरा ACP साहब के पास ही फ़ोन है। ACP साहब तो मुझे बुला रहे हैं, उनका व्यवहार भी ठीक है और उन्होंने काफ़ी पत्रकारों की मदद भी की है। SHO से मुलाकात हुई है? अभी तक SHO से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे बुला रहे हैं। वो कह भी रहे हैं ACP साहब बैठ करके जो आपके मेरे को ACP साहब ने ही कल फ़ोन ले लिया था रात को तकरीबन 12। उन्होंने SHO साहब से ले लिया था कि पत्रकार भाई है, ये गलत नहीं है, आपने जो किया इनके साथ गलत किया। तो वहाँ क्राइम सीन पर पुलिस इतनी थी तो ACP साहब की बात नहीं हो पाई थी SHO साहब से। उन्होंने सिर्फ फ़ोन लेके रख लिया था कि उनका फ़ोन वापसी देना है। आप ही अकेले पत्रकार थे? वहाँ पे मौजूद सिर्फ मैं ही था, पूरी टीम में से कोई भी नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने ग्रुप में वीडियो और लोकेशन डाली ज़रूर थी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम विनय कुमार है। ठीक है सर, क्या कुछ कल आपके साथ हुआ, ऐसी क्या कवरेज आप कर रहे थे कि भाई आपको गाली गलौज की, आपके साथ पिटाई हुई है? मैडम मैं रात को मेरे पास एक इनपुट आती है ठीक है। कि एक मर्डर हुआ है। हाँ। उस क्राइम सीन पे मैं पहुंचता हूं, तकरीबन 11 बजे मैं पहुंचता हूं। मैं वहां देखता हूं जो मर्डर हुआ था उसकी डेड बॉडी तो एम्बुलेंस में ले जा चुके थे, लेकिन क्राइम सीन पे जहां ब्लड पड़ा था मैं वहां से कुछ ही दूरी से मैं वीडियो बनानी चालू करता हूं। जब मैं वीडियो बनाता हूं, अपनी विजुअल बनाता हूं, मेरे हाथ में माइक ID भी थी। कौन से चैनल से सर? मैं न्यूज़ वन इंडिया से हूँ। न्यूज़ वन इंडिया, हाँ जी, ये नेशनल? हाँ जी। मैं उसमें एज ए रिपोर्टर मैं अपना जॉब कर रहा था, ठीक है ना। तो मैंने कोई ऐसे का कोई मिसबिहेव किया है पुलिस के साथ। पुलिस अपना काम कर रही थी, मैं वहाँ से कुछ ही दूरी से मैं अपने विजुअल बना रहा था। तो वहाँ से जब SHO साहब ने मुझे देखा तो उन्होंने बोला ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं पत्रकार हूँ और मैं अपने विजुअल बना रहा हूँ। मैं क्राइम सीन से दूर था, उनके बीट अफसर आते हैं, वो मुझे हाथ पकड़ के खींचते और झट से मेरा फ़ोन छीनते हैं। क्या नाम है? उनका ठाकुर है। अच्छा। और एक बीट अफसर किरसन जो मुझे गाली बकते हैं, जिसमें कि वो जानते हैं पत्रकार है, वो मुझे गाली बकते हैं। बहुत मिसबिहेव किया जाता है मेरे साथ और मुझे क्राइम सीन से मारते हुए 15 से 20 कदम दूर तक मुझे धकेला जाता है। पीटते हो? हाँ, थप्पड़ मारते हुए धकेला जाता है। उसके बाद मुझे वहाँ से छोड़ करके फ़ोन तो छीन ही लिया था, लेकिन मैं फ़ोन छीनने से पहले कुछ हमारे पत्रकार भाई थे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता था, एक क्राइम रिपोर्ट आई हुई है, जिस भाई को खबर करनी है खबर कर ले। उसी के बाद मेरे से फ़ोन छीना जाता, मुझे धकेल के लेके जाते हैं, मारते हैं। वहाँ पे मैं अपने कुछ पत्रकार भाइयों का वेट करता हूँ कि मैं अकेला, क्योंकि मैं अकेला पढ़ रहा था, ना तो मेरे साथ कैमरेमैन था, मैं खुद ही ID हाथ में रख के जब मुझे वहाँ से धकेला जाता है, उसी दौरान में मुरारी जी भी थे प्रेजेंट में। मुरारी ACP साहब ने मुझे कोऑपरेट भी किया, बचाया, लेकिन बट अपने सीनियर को उन्होंने इग्नोर किया। किसने? SHO साहब ने इग्नोर किया, परवीन कुमार, ठीक है। उन्होंने इग्नोर किया। वो मुझे मारते हुए धकेलते हुए आगे तक ले आके छोड़ के आ जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद में फिर ठाकुर बीट अफसर आता है। जब जिस जगह में खड़ा मुझे छोड़ के गए थे, मैं अपने पत्रकार भाइयों का वेट कर रहा था, खबर के ही रिकॉर्डिंग, वो वहाँ आके ठाकुर वहाँ भी मुझे मिसबिहेव करता है, और गालियाँ बकता है। कैसी गालियाँ देते कि यहाँ से जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब ऐसे आप शब्द? हाँ, उसके यही सब थे कि मैं तुझे बनाऊँ पत्रकार। ऐसा कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, लेकिन मैं भी समझ नहीं पाया कि मैंने ऐसा क्या क्राइम किया है
जो मेरे को मारा जा रहा है, फ़ोन छीना जा रहा है। अच्छा, जहाँ आप चोरी करने जाते हैं, जहाँ वो लोग थे जिनके बच्चे का मर्डर हुआ, मैं आज सुबह भी यहाँ आई, मैं उनसे जुड़ी, मुझे उन्होंने भी बताया कि उनके सामने ही आपको पीटा गया है। हाँ। उन्होंने ये गवाही दी कि उन्होंने देखा कि आपको पीटा जा रहा था। उनकी तरफ से कोऑपरेट हुआ, फैमिली की तरफ से, कि भाई क्यों मार रहे हो, पत्रकार हमारे लिए आए हैं? मेरे को रोकने के लिए एसीपी साहब के अलावा ना तो कोई आम जनता आई बीच में, ना कोई दिल्ली पुलिस कर्मचारी। जब दिल्ली पुलिस ही मेरे को डिटेन कर रही है तो बचाएगा कौन? हाँ। अच्छा, थाने भी जनता लेके के लिए थाने तो नहीं लेके आए थे, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया था। फोन वगैरह आपको दे दिया? फ़ोन तो मुझे सुबह से कॉल आ रही है एसीपी साहब की, विनय जी आके ले जाइए। तो मेरे को अभी टाइम मिल नहीं पाया जाने के लिए, उन्होंने बुलाया है, वो तो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बुला रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है ऐसे केसेस में जो है सेटलमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉल्स आते हैं आपके पास? मैडम, ऐसा सेटलमेंट देखो, आज के टाइम में आप भी जानते हो, एडिटिंग किया जा रहा है, पत्रकारों को मारपीट हो रही है, ठीक है, उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। मेरे को कंप्रोमाइज़ क्या करना है, मुझे इसका सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी आप क्या चाह रहे हो, आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आगे कार्रवाई देखो, मेरे कुछ सीनियर हैं जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी और पत्रकार भाई आ रहे हैं, तो उसी रिगार्डिंग देखते हैं आगे क्या ऐसा नहीं है ना कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या दवा? नहीं, मैं सिर्फ मैडम इंसाफ चाहता हूँ। हाँ, कि आज जो मेरे साथ हुआ, कुछ पत्रकार भाइयों के साथ भी हो रहा है, तो उनके साथ भी ना हो। ना। हाँ। ठीक है, अभी आपने उत्तम नगर का भी केस सुना, पत्रकार डिटेन हुए, पीटा गया। उसमें कम से कम 45 प्लस पत्रकार एडिटिंग किए गए थे। हाँ। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इंसाफ की मांग? हाँ, सिर्फ यही है। ठीक है, अभी एसएचओ साहब से मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। और देखिए, एक बात ये भी समझ नहीं आ रही कि दिल्ली पुलिस को पत्रकारों से इतनी चिढ़ क्यों होने लगी है। हम वही पत्रकार हैं, ये सब वही पत्रकार हैं जो दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े काम दिखाती है कि भाई आज दिल्ली पुलिस ने ये भांडाफोड़ किया, आज दिल्ली पुलिस ने ये अचीव किया, आज दिल्ली पुलिस ने ये गैंगस्टर को पकड़ा, आज दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, मीडिया को इन्वाइट करते हैं, हम ही लोग इनके लिए वहाँ पहुँच जाते कि भाई दिल्ली पुलिस ने इतना सराहनीय काम किया है। तो आज वही पत्रकारों को दिल्ली पुलिस क्यों टारगेट कर रही है? अगर एक मर्डर स्टोरी कोई भी कर रहा है, अगर मैं भी जाती हूँ करने, तो उसमें ऐसा मैंने क्या जुर्म कर दिया कि दिल्ली पुलिस मुझे उठा के धर देगी, मेरे पे थप्पड़ बजाएगी, मेरे को गंदी गालियाँ देगी? अब ये सवाल जो यहाँ पर बड़े जो है खड़े हो रहे हैं, अब पत्रकार ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली के कमिश्नर साहब, यहाँ के डीसीपी, यहाँ के एसीपी इस चीज़ का जवाब दे कि भाई आखिर क्यों पत्रकारों को इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। देखिए, यही थे पत्रकार जिनके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि गाली गलौज, देखिए माँ बहन की गालियाँ इन्हें दी गई, इतनी ज़्यादा गाली गलौज उनके साथ हुई है। ये थाना है, आप देख सकते हैं, रानीबाग थाना, यहाँ के एसएचओ द्वारा, देखिए एसएचओ पे इल्ज़ाम है, जो हेड कांस्टेबल होते हैं, बीट ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग डिटेन करते हैं तो थोड़ा समझ आता है, लेकिन एसएचओ खुद जो है देखिए थप्पड़ बजा रहे हैं उस रिपोर्टर के। और अभी बात आ रही थी कि भाई डिजिटल मीडिया और नेशनल मीडिया इस चीज़ में फ़र्क करते थे कि भाई जो डिजिटल मीडिया, ये तो भाई यूट्यूबर्स है, इनको तो उठाओ धर लो, जो उत्तम नगर में हुआ। लेकिन अब ये तो भाई नेशनल मीडिया थे, न्यूज़ 1 इंडिया के ये रिपोर्टर है, नेशनल इनका चैनल है, तो इनके साथ ऐसी मारपीट क्यों की जा रही थी? बदसलूकी इनके साथ हुई है। देखिए, जो इन्होंने गालियाँ बताई, जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल इनके साथ हुआ, ये वाकई में ही एक सोचने वाली बात है कि पत्रकारों को लगातार क्यों टारगेट किया जा रहा है। एक मामला नहीं, देखिए इन दिनों काफ़ी मामले उभर कर सामने आ रहे हैं जिसमें पत्रकारों के साथ गाली गलौज करना, पत्रकारों के साथ मारपीट करना मानो आम सी बात हो गई। आज मैं ये कवरेज कर रही हूँ, शायद हो सकता है कल मैं भी डिटेन हो जाऊँ, मेरे पे प्रेशर बनाया जाए कि भाई तुम वीडियोस डिलीट करो, ट्वीट डिलीट करो, अगर नहीं करोगी तुम ये नौकरी क्यों कर रही हो, कुछ और काम कर लो। ये कुछ जो है देखिए दिल्ली पुलिस की भाषा शैली है पत्रकारों के लिए। मैं हर पुलिस अफसर की बात नहीं करूँगी, मैं पूरी दिल्ली पुलिस की बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पत्रकारों को लगातार डिमोटिवेट किया जा रहा है, पत्रकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, आपने जो है अब ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। आप ही के इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।